हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विक्रांत और आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवी गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम तुलसी जी के बारे में बात करेंगे। तुलसी जो एक महत्वपूर्ण पौधा है जिसे हम बहुत पवित्र माने जाते हैं, वह हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तुलसी शताब्दियों से पुराने हमारे इतिहास में न केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि पवित्र, सांस्कृतिक और हमारी जो परंपराएं हैं उससे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी ना केवल एक वनस्पति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, चिकित्सकीय और हमारी समृद्धि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वीडियो में हम तुलसी जी के सांस्कृतिक, चिकित्सात्मक और आध्यात्मिक आयामों के बारे में जानेंगे। इसे कैसे लगाएं, कैसे केयर करें, जिससे इसकी भूमिकाओं और लोगों के दिलों में अटल उपस्थिति की समझ मिलेगी हमें। आइए हम जानते हैं इसकी कुछ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंस्टेंट को। तुलसी का पौधा ऐतिहासिक प्रमुख अंशों में शामिल है। उसका संबंध प्राचीन साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में भी है। तुलसी हिंदू धर्म में एक पवित्रता से युक्त पौधा है जिसे विशेष रूप से पूजा जाता है। इसकी सांस्कृतिक महत्व धार्मिक अनुष्ठानों में व्यापक रूप से है और लोग इसे अपने घरों में उपयोग करके नीति नियमों में भी शामिल करते हैं। तुलसी एक लेमिसिया परिवार का पौधा है। इसमें कई प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसे हम रामा तुलसी भी कहते हैं, और ऑसिमम सैंक्ट्रम, जिसे हम कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। ये कुछ प्रजातियां हैं जो तुलसी की हैं। इन्हें हम अलग अलग अपने घरों में लगाते हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं तुलसी के औषधीय गुण, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, वो आइए आज हम जानते हैं। तुलसी के बहुत से औषधीय गुण हैं जिसमें एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी शामिल हैं। तुलसी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तुलसी में स्ट्रेस रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तुलसी का प्रयोग सांस संबंधी रोगों में भी किया जाता है। तुलसी का प्रयोग शरीर की सफाई में, स्पेशली ब्लड और ऑर्गन्स की सफाई करने के लिए किया जाता है। तुलसी का उपयोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में किया जाता है। स्पेशली इसकी पत्तियों का सेवन किया जाता है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तुलसी की सुगंध से हमें आत्म शांति का अनुभव होता है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रोगों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, उम्र की बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसको धीमा करती है। मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है हमारी तुलसी में, जो उसकी उम्र की बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको कम करती है। तुलसी का प्रयोग ताजगी प्रदान करता है और हेल्थ बेनिफिट्स को बनाए रखता है। तो दोस्तों, इतनी सारी हमारी तुलसी की हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसका सेवन आप ज़रूर कीजिए। तुलसी के फूलों का सेवन, तुलसी के बीजों का सेवन और तुलसी की पत्तियों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं तुलसी की ग्रोइंग कैसे ग्रो करते हैं और उसकी केयर क्या होती है। मतलब कैसे केयर करते हैं, उसे कैसे लगाते हैं, कैसे उसकी पत्तियों को हरा भरा किया जाता है, कैसे उसको बड़ा किया जाता है, ये सब हम जानते हैं। तो दोस्तों, तुलसी की सही प्रजाति का चयन ये बहुत ज़रूरी है। अपने एरिया के हिसाब से तुलसी की वैरायटी का चयन करें, जैसे कि कृष्णा तुलसी। ये हमारी, आप देख सकते हैं, ये एक कृष्णा तुलसी है। ये काले कलर की होती है, जिसे हम श्यामा तुलसी भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी एक होती है रामा तुलसी। ये जैसे आप देखिए, इसकी पत्तियां ग्रीन है, ये पूरी हरी पत्तियां हैं। इसे हम रामा तुलसी कहते हैं। तो आपके एरिया में जैसी, मतलब जिस तुलसी के वैरायटी को ज़्यादा देखा हो आपने, उस तुलसी के वैरायटी को लगाइए, जिससे क्या होगा कि आपके एरिया के हिसाब से वो वहाँ पे सूटेबल रहेंगी। और एक प्रकार की तुलसी होती है जिसे वना तुलसी भी कहते हैं, जिसे हम जंगली तुलसी भी बोलते हैं। ये हमारी रामा तुलसी है और ये हमारी श्यामा तुलसी है। दोस्तों, तुलसी को कम से कम 6 से 8 घंटे सनलाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अच्छे सूर्य प्रकाश वाली जगह में रखें। अच्छी ड्रेनिंग वाली मिट्टी का प्रयोग करें। ये अच्छी ड्रेनिंग वाली मिट्टी का प्रयोग करें। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम 70% गार्डन सॉइल, 20 to 30% हमने वर्मी कंपोस्ट और कुछ रेत भी लिए हुए हैं। इसमें आप चाहें तो नीम की खली भी मिला सकते हैं या नीम ऑयल भी मिला सकते हैं, जिससे इसमें फंगस ना लगे। इसमें अच्छी ड्रेनिंग वाली जो मिट्टी होती है, अच्छी ड्रेनिंग वाली होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को इनरिच्ड करती है। तुलसी प्रेफर स्लाइटली एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉइल। तो तुलसी की मिट्टियों को अच्छा रखें। मिट्टी को समय समय पर पानी दें। वाटर लॉक्ड या अत्यधिक पानी ना दें। ऊपरी सतह के सूखने पर ही
जैसा ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी की ऊपरी सतह जो है ये सूख चुकी है, तो आप इसमें पानी दें जिससे ये गीला हो सके। बट ज़्यादा पानी ना दें, मतलब वाटर लॉग ना हो, इसलिए हमेशा ड्रेनिंग अच्छी रहे। यदि आप तुलसी को गमले में लगा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि गमले में ड्रेनिंग होल, जैसे ये आप देख सकते हैं बहुत सारे ड्रेनिंग होल है, तो ये सब रहे, जिससे कि इसका जो पानी है इसमें रुके ना, गमले में अधिक से अधिक समय तक पानी रुके ना। रेगुलर प्रूनिंग और कटिंग तुलसी की ग्रोथ को बढ़ावा देती है। जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो है ये फल निकल आए हैं, इसको आप कट कर दें यहाँ से। ये रेगुलरली करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जब इसमें फल निकलते हैं तो तुलसी का पौधा ये सोच लेता है कि हमारा जो है वो पूरा हो चुका है, अब हमें फल निकालना है, तो इसको कट करेंगे। जैसे ही आप इसे कट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो तुलसी का हमारा पौधा है वो बहुत बुशी और घना बनेगा। इसलिए रेगुलर प्रूनिंग और कटिंग बहुत ज़रूरी है। समय समय पर मिट्टी की गुदाई करें, पेड़ से दूर में यहाँ से इसकी मिट्टी की गुदाई करें, जिससे जो इसकी वाटर लॉगिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए और इसकी जो जड़ों को मतलब ऑक्सीजन लेने में आसानी रहे। तो ये आप ज़रूर करें समय समय पर, कम से कम 15 से 20 दिनों में ये एक बार ज़रूर करें। ग्रोइंग सीजन में इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, जिसमें सबसे अच्छा जो होता है वो हमारा काऊ डंग या फिर आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो समय समय पर इसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट की खाद दें, वो सबसे बेस्ट होती है। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो बनाने का केला का छिलका होता है, बनाना पील जिसे हम कहते हैं, वो भी आप समय समय पर देते रहें। कम से कम 15 से 20 दिनों में एक बार आप बनाना पील या डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र्स ज़रूर दें। दोस्तों, तुलसी जो है वो ठंड से संवेदित पौधा है, इसे ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, इसलिए इसे गर्म स्थान या फिर डायरेक्ट सनलाइट में रखें। दोस्तों, तुलसी के पौधों में नीम ऑयल का प्रयोग करें पेस्ट कंट्रोल के लिए। इसमें एफिड्स नामक कीट जो होता है वो उससे तुलसी को हमें बचाना चाहिए। समय समय पर नीम ऑयल का छिड़काव करें। तुलसी को और पौधों के आसपास लगाएं, क्योंकि इसकी सुगंध से कुछ कीटाणुओं को भगाया जा सकता है। कुछ तुलसी पौधों को फूलों को आने दें और बीजों को काट लें। आने वाले बागवानी के लिए बीजों को रखें, जिससे आप समय समय पर और तुलसियों का लगा सकें। इन कोल्डर क्लाइमेट तुलसी के पौधों को गमले में लगाएं और इंडोर रखें। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं तुलसी के स्पिरिचुअल और आयुर्वेदिक महत्व के बारे में। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। इसे विष्णु जी की साक्षात शक्ति माना जाता है। इसका संबंध भगवान कृष्ण की भक्ति से भी होता है। तुलसी के पौधों को घर में रखने से प्राचीन समय के लोग अपने घर को शुद्ध मानते थे और इसे धार्मिक अभ्यासों में शामिल करते थे। तुलसी को आयुर्वेद में श्री तुलसी और सुरस कहा जाता है, जो चिकित्सात्मक गुणों से भरपूर है। इसमें विभिन्न विटामिन्स, मिनरल्स और आंतरिक विषाणुनाशक गुण होते हैं, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तुलसी का सेवन आयुर्वेद में मानव शरीर के लिए प्राकृतिक औषधि के रूप में किया जाता है, जिससे रोगों को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके तत्वों की गुणवत्ता और आंतरिक शक्ति ने इसे विशेष बना दिया है, जिससे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट तुलसी जी। इस वीडियो को समाप्त करते समय मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभारी हूँ। तुलसी के अनगिनत गुणों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलुओं के साथ साथ यह वीडियो हमें हमारे जीवन को सही दिशा में बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योर हेल्पफुल फीडबैक एंड सजेशंस हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।